Hi, this is Shom Pandit. Hope all you are doing well. Today I'm gonna cover a video on Raman Magsaysay Award, which was pretty much in news just because of one person, रविश कुमार. ओके तो ये इंडिया में न्यूज़ पे रहने का कारण यही था कि हमारे एक इंडिया के पर्सन 2019 में रैमन मैग्सेसे अवार्ड लेके आते हैं. तो क्या इसकी स्टोरी है, क्या है, सब कुछ है, मैं इसके बारे में बताऊंगा. तो रैमन मैग्सेसे अवार्ड एशिया का हाईएस्ट ऑनर है और उसके बाद इसको एशिया का नोबेल प्राइज भी कहते हैं. तो बाकी पहले मैं अलग जो विनर है, जो और विनर है उनके बारे में बताता हूँ. को स्यू विन म्यांमार, बिल्डिंग द क्वालिटी एंड द फोर्स ऑफ मीडिया ट्रूथ टेलिंग. अंगाना नीला प्याजित, थाईलैंड चैंपियन जस्टिस केस आफ्टर पेनफुल केस. रविश कुमार इंडिया हार्नेसिंग जर्नलिज्म टू गिव वॉइस टू द वॉइसलेस. रेमुंडो पुंजांते फिलीपींस न्यूट्रिंग द गिफ्ट एंड यूनिफाइंग पावर ऑफ म्यूजिक. किम जुंग की साउथ कोरिया स्टीमिंग द डिस्ट्रक्टिव टाइड ऑफ यूथफुल वायलेंस. ओके, तो ये थी हमारी 2019 की न्यूज़. इसमें हमारे रविश कुमार को मिला था और ये मतलब काफ़ी एक तरह से न्यूज़ बन गई थी. इंडिया हाउस मीडियाज़ में यही छाई रही थी. ठीक है, तो 2019 में ये अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट हुए थे अगस्त में और उसके बाद अभी 2020 में डिस्ट्रीब्यूट होंगे. अगर सब कुछ सही रहा तो, कोरोना वायरस वाला सीन सब कुछ सही रहा तो आगे अभी डिस्ट्रीब्यूट होंगे. अब रैमन मैग्सेसे कौन है? रैमन मैग्सेसे फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ फिलीपींस है. 7 नंबर के प्रेसिडेंट है. इसके बाद पूरी हिस्ट्री जानेंगे. और यह पहले आप देख लीजिए, गोल्ड मेडल में रैमन मैग्सेसे अवार्ड लिखा होता है और इनकी पिक्चर छवि होती है कि इनकी फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ फिलीपींस. तो देखिए यहाँ पे रैमन मैग्सेसे अवार्ड इज एनुअल अवार्ड स्टैब्लिश प्रीपेज फॉर्मर. तो ये हर साल मिलने वाला अवार्ड है. जो क्यों मिलता है? फिलीपींस प्रेसिडेंट रैमन मैग्सेसे की याद में. उन्होंने बहुत कुछ काम किया था, उसके स्टोरी आपको बताऊंगा. द प्राइज स्टैब्लिश इन 1957. तो ये 1957 में स्टैब्लिश हुआ था पहले, तब से मिलने स्टार्ट हो गए थे. उसके बाद इसको देती कौन है? एक संस्था है जो पीछे इसको देती है, रॉक फेलर ब्रदर्स फंड, जो बेस्ड कहाँ की है? न्यूयॉर्क सिटी की बेस्ड है, मतलब वहाँ पर स्थापित है. वो संस्था देती है किसके साथ मिलकर? फिलीपींस गवर्नमेंट के साथ. तो आपको ये याद रखना है कि 1957 में स्टार्ट हुआ था. रॉक फेलर नाम की संस्था है जो न्यूयॉर्क बेस्ड है और वो फिलीपींस गवर्नमेंट के साथ मिलकर ये अवार्ड देती है 1957 से. ठीक है, अब ये आपको पर्सन यहाँ पे दिख रहे होंगे, रैमन मैग्सेसे. अब रैमन मैग्सेसे 7th प्रेसिडेंट ऑफ फिलीपींस है. ठीक है, इनकी याद में ही ये अवार्ड बांटे जाते हैं, जिसको एशिया का सबसे हाईएस्ट ऑनर कहते हैं और एशिया का नोबेल प्राइज कहते हैं. अब मैं आपको पहले थोड़ी सी स्टोरी, पहले आप थोड़ा सा पहले ये देख लीजिए पिक्चर. आपको यहाँ पे फिलीपींस दिख रहा होगा. ठीक है, फिलीपींस की राजधानी क्या है? मनीला. ठीक है, और मनीला में ही ये अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट होते हैं. ठीक है, बाकी आप देख लीजिए. ठीक है, ओके. अब ये जो आपको यहाँ पे फिलीपींस दिख रहा है, ये मतलब आपको अलग अलग दिख रहा होगा, टापू में बटा हुआ है. तो ये बहुत सारे टापू में बटा है. पिक्चर इसकी ऐसी ही है, पर बहुत छोटे छोटे टापू में बटा हुआ है, जिसको आर्कीपेलो कंट्री कहा जाता है. अलग अलग टापू में छोटे छोटे में बटा हुआ है. तो मोर देन 7,640 टापू से भी ज़्यादा यहाँ पे मतलब छोटे टापू में बटा हुआ है. अब मैं आपको बस ज़्यादा इसके बाद ना लेते जाते हुए आपको बस कहानी बताता हूँ मेन इसके पीछे क्या है. अब क्या होता है कि जो ये फिलीपींस होता है, ये शुरू से जब ये मतलब इसमें सबसे पहले जो स्पेन होता है, स्पेन का यहाँ पे राज होता है. जैसे इंडिया में ब्रिटिश का राज था, ब्रिटेन का राज था, उसी तरह फिलीपींस पे स्पेन का राज था. ये स्पेन की कॉलोनी थी काफ़ी टाइम तक. कितने टाइम तक? 330 साल तक. 330 साल मतलब 333 साल तक यहाँ पे स्पेन की ये कॉलोनी रहे. उसके बाद क्या होता है, यूएसए आके स्पेन वालों को हटा देती है और खुद आके यहाँ पे इन पे राज करने लग जाती है. तो सबसे पहले ये स्पेन के अंडर था, उसकी कॉलोनी थी, फिर यूएसए की कॉलोनी बन जाती है. फिर यूएसए की भी कॉलोनी ये होती है वर्ल्ड वॉर 2 तक. मतलब जो वर्ल्ड वॉर 2 कब तक चली? 39 से 45 तक. तो वहाँ तक ये मतलब उनकी कॉलोनी रहती है. यूएसए वाले भी उसके बाद चल जाते. तो फाइनली ये कंट्री उसके बाद फ्री हो जाती है. अब यहाँ पे समझिए कि जब यहाँ पे स्पेन का रहा है इन्फ्लुएंस, उसके बाद यूएसए का इन्फ्लुएंस, तो मेजॉरिटी ऑफ यहाँ पे जो लोग हैं वो क्रिश्चियन है. तो मेजॉरिटी ऑफ लोग यहाँ पे क्रिश्चियन आपको मिलेंगे. ठीक है, पर उसके आसपास के लोग आपको कहीं बुद्धिस्ट मिलेंगे. जैसे सबसे बड़ा अगर मैं कहूँ इस्लामिक पॉपुलेशन कहाँ पे, तो इंडोनेशिया जिसके पास में, ये इंडोनेशिया में आपके ऊपर सबसे बड़ी पॉपुलेशन मुस्लिम की मिलती है. ठीक है, तो अब वहीं पे उसी टाइम ये हमारे जो ये आपको दिख रहे हैं रैमन मैग्सेसे, ये यंग मतलब उसी टाइम ये अपने उसमें आते हैं, प्रेसिडेंट बनते हैं, वहाँ पे काम करते हैं. तो ये धीरे धीरे लोगों का फेवरेट बन जाते हैं. फेवरेट क्यों बनते हैं? फेवरेट इसलिए बनते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे अच्छे अच्छे काम कराते हैं, बहुत सारे डेवलपमेंट के काम कराते हैं, प्रोजेक्ट के काम कराते हैं. इनकी जो बात करने की स्किल होती है वो काफ़ी अच्छी होती है. तो इनके जो रिलेशन होते हैं बाकी कंट्रियों से वो काफ़ी अच्छे होते हैं. और यूएसए से जो इनके पे राज करके गए थे, उनसे भी इनके इतने अच्छे रिलेशन होते हैं कि काफ़ी मतलब उनसे इनकी चीज़ें चलती रहती हैं. अब इसी टाइम की बात है कि ये डेवलपमेंट कर रहे होते हैं, अलग अलग तरह प्रोजेक्ट लगा रहे हैं,
इंडस्ट्रियल में डेवलपमेंट कर रही हैं, तो उसी टाइम कम्युनिज्म का उदय हो रहा था। कम्युनिज्म को पता है, सोशलिज्म, कम्युनिज्म, ठीक है, ये सारी अलग चीज़ें, इसके बारे में अलग सेपरेट बताऊंगा, ठीक है, कम्युनिज्म सोशलिज्म के बारे में। तो कम्युनिज्म का उदय हो रहा होता है, चाइना अपना लेता है, उसके आसपास वाली कंट्री अपना लेता है, तो इन पे भी प्रेशर आता है कि आप भी कम्युनिज्म अपने कंट्री में लेके आओ, पर ये चाहते नहीं है, कम्युनिज्म को साइड कर देते हैं। और यूएसए कम्युनिज्म का बहुत अपोज करता है, तो यूएसए फिर इनको सपोर्ट करने लग जाता है धीरे धीरे। तो काफ़ी अच्छे एक तरह से इनके रिलेशन यूएसए के साथ हो जाते हैं। तो यहाँ की स्टोरी यहाँ तक थी। अब उसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एयरक्राफ्ट डिजास्टर, ठीक है। तो यही एक तरह से यहाँ पे टर्निंग पॉइंट होता है फिलीपींस के इतिहास में। तो ये एक मतलब प्लेन से जा रहे होते हैं, जो प्लेन डगलस C-47 करके प्लेन होता है, तो 1957 में इनकी डेथ हो जाती है, मतलब वो प्लेन क्रैश हो जाता है और उसमें इनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। तो इनकी याद में ही आपके ये नोबेल प्राइज, ये रेमन मैग्सेसे प्राइज इनके नाम पे ही दिए जाते हैं, उनकी याद में, क्योंकि इनको याद करते हुए बहुत अच्छे करेजियस इंसान थे, बहुत कुछ उन्होंने मतलब बनाया था हमारे को, एक तरह से अलग ही उनकी डेवलपमेंट की थी फिलीपींस के लोगों, तो उनकी याद में ही दिया जाता है, क्योंकि वहाँ के काफ़ी फेवरेट थे। अब यहाँ आपको दिख रहा होगा अवार्डेड फॉर, तो इसमें 6 कैटेगरीज थी पहले शुरू से, जब ये स्टार्ट हुई थी 57 से। तो अब अलग अलग कैटेगरी, गवर्नमेंट सर्विस, पब्लिक सर्विस, कम्युनिटी लीडरशिप, जर्नलिज्म, लिटरेचर, उसके बाद क्रिएटिव कम्युनिकेशन, आर्ट्स, पीस एंड इंटरनेशनल, उसके बाद इमर्जिंग लीडरशिप। तो ये इन्होंने सारा कुछ डिसकंटिन्यू कर दिया और उसके बाद एक अनकैटेगराइज्ड कैटेगरी रख दी कि इसमें कोई कैटेगरी नहीं है, हम कोई कैटेगरी फॉलो ही नहीं करेंगे, बस दे देंगे, ठीक है। तो अब आज के टाइम में अनकैटेगराइज कैटेगरी फॉलो होती है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत आप रेमन मैग्सेसे के बारे में देख लीजिए इसको, जैसे कि एशियाज प्रीमियम प्राइज, हाईएस्ट ऑनर, उसके बाद सेलिब्रेट था ग्रेटनेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेटिव लीडरशिप वगैरह, इसको सेलिब्रेट करता है, लीडरशिप को सेलिब्रेट करता है, अलग अलग फील्ड के लीडरशिप को, ठीक है। तो अब ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि ये मिलता किनको है। अब जैसे कि इसमें आपको दिख रहा होगा एशिया का सबसे बड़ा प्राइज, तो यहाँ पे सिर्फ एशियन कंट्रीज के लोगों को ही मिलता है। अगर उसमें उनमें मतलब पब्लिक सर्विस में या गवर्नमेंट सर्विस में या जर्नलिज्म की फील्ड में बहुत अच्छा किसी ने अच्छा काम किया, तो वो इसमें नॉमिनेट, तो वही उसी को मिलेगा। और इसमें क्वेश्चन आता है किसी बाहर के पर्सन को मिल सकता है या किसी जैसे यूरोप के जो एशिया के बाहर जो कॉन्टिनेंट है, यूरोप या अमेरिका वगैरह, तो मिल सकता है, पर अगर उसने काम एशिया के अंदर बहुत अच्छा किया और एशिया के अंदर काफी टाइम से रह रहा हो, तो सिर्फ उनको मिलता है, ठीक है। तो इसके बाद मैंने डिटेल ना जाते, बस आपको छोटी सी स्टोरी सुना दी मैंने। उसके बाद आप ये भी देख सकते हैं इनके जो प्रेसिडेंट थे, ठीक है। अब ये मैंने बड़ी यहाँ पे गलती देखी थी, इन्होंने 3rd प्रेसिडेंट लिखा हुआ, असल में 7 प्रेसिडेंट थे, और ये इनकी वेबसाइट से उठाया मैंने, और इनकी वेबसाइट में देख लीजिए आप, इतनी बड़ी गलती है, ठीक है। तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इन्होंने कैसे लाइफ संभाली, कैसे फिलिपींस के लोगों को इतने मतलब ऐसी लाइफ दी कि वो उनको इतना प्यार करते थे, डिग्निटी से जीना सिखाया, आत्मविश्वास से जीना सिखाया, उनको एक सेल्फ रिलायंस बनाया। तो बहुत कुछ इनके बारे में है, तो इतने डिटेल में नहीं जाएंगे, बस आपको करंट पता होना चाहिए। अब दूसरा पहला क्वेश्चन तो आपको करंट में पता ही है कि सबसे अभी करंट में उनको मिला है रवीश कुमार को, ठीक है, 2019 में। 2020 का भी डिस्ट्रीब्यूट होना है कि नहीं होना, वो थोड़ा सी अभी क्वेश्चन है कोरोना वायरस करके। तो फिर ये आता है कि इंडिया के कितने लोगों को मिला है, ठीक है। तो इंडिया के लोगों की मैंने यहाँ पे लिस्ट लगा रखी है, आप देखिए। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको विनोबा भावे दिख रहा होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। विनोबा भावे ने क्या स्टार्ट कराया था, इन्होंने भूदान वो कराया था, भूदान आंदोलन स्टार्ट कराया था, भूदान आंदोलन, भूदान जैसे अभूदान। अभूदान आंदोलन में यह था कि वो उसमें भूदान है, भू से आपको पता होगा जमीन दान करने के लिए उन्होंने ये कहा था। जब इंडिया मतलब ये एक तरह से काफ़ी गांधी के फॉलोअर थे, मतलब गांधीवादी थे एक तरह से। तो जब मतलब गांधी एक तरह से एक्सपायर, तो उनके बाद इनको माना जाता था काफ़ी। तो जब ये एक तरह से इंडिया को आज़ादी मिली, तो आपको पता है कि काफ़ी रिच लैंड लॉर्ड, जिनके बहुत सारी लैंड थी, और गरीबों के मतलब जो गरीब लैंड, जो पीजेंट्स वगैरह थे, उनके पास लैंड नहीं थी, जो छोटे छोटे मतलब किसान होते थे, काम करते थे। तो उन्होंने भूदान आंदोलन में चला के ये कहा कि जो अमीर लैंड लॉर्ड है या राजा वगैरह, वो अपने लैंड का कुछ पार्ट उन गरीब लोगों को दे, ताकि वो अपनी गुजर बसर कर सके और एक अपने आप को बना सके, आत्मविश्वास से जी सके, ठीक है। तो इनका काफ़ी नाम होता है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब ये इनमें बहुत सारे लोगों को मिला है इंडिया के ये रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पर। आपको कुछ प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी का नाम याद रखना है, जैसे यहाँ पे विनोबा भावे है, उसका मदर टेरेसा आपको पता है। अब मदर टेरेसा देख लीजिए, अब यहाँ पे इनको रेमन मैग्सेसे मतलब अवार्ड भी मिला है, इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला है, नोबेल पीस प्राइज़ जो सबसे बड़ा दुनिया का माना जाता है। इनको भारत रत्न भी मिला है, और ये इंडिया की मानी जाती है क्योंकि इन्होंने यहाँ की सिटीजनशिप ले ली थी, नेचुरलाइज सिटीजनशिप ले ली थी, हमको बताया था। उसके बाद कोई कौन यहाँ पे नाम दिख रहा होगा, वर्गीस कुरियन, ठीक है। वर्गीस कुरियन कौन है, इन्होंने वाइट रेवोल्यूशन चलाया था, वाइट रेवोल्यूशन किया था, मतलब एक तरह से मिल्क मैन ऑफ इंडिया ये, ठीक है।
उसके बाद आपको यहाँ पे जयप्रकाश नारायण दिख रहे होंगे, ठीक है। जयप्रकाश नारायण बहुत प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी है, मतलब ये जब लेक्चर देते थे तो इतने सारे लोग आ जाते थे। ये मतलब इन्होंने स्टार्ट किया था, इन्होंने मतलब एक तरह से कांग्रेस की सरकार हिला दी थी, इंदिरा गांधी की सरकार हिला दी थी। और जो आज के टाइम में स्टूडेंट इलेक्शन वगैरह होते हैं, ये इनकी देन है। जो लालू प्रसाद यादव, जो बड़े बड़े सारे इनको ही फॉलो करते थे अपने टाइम के, बहुत बड़े ये वो थे, तरह से क्या पॉलिटिकल लीडर थे, ठीक है। तो उसके बाद और तो इसमें कोई प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी नहीं दिख रही, फिर आगे चलते हैं हम, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे एक रविशंकर है, वो जर्नलिस्ट है, और किरण बेदी, ठीक है। तो किरण बेदी आपको पता है कि फर्स्ट आईपीएस ऑफिसर है, ठीक है। फर्स्ट आईपीएस, अभी वो गवर्नर है करंट में पौंडीचेरी की, ठीक है। फर्स्ट आईपीएस फीमेल ऑफिसर है वो, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए। और तो कोई प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज में नहीं मुझे दिख रहा, बाकी आपको एक बार पॉज करके देख लीजिएगा, सारी चीज़ें पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद अभी आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे हाँ, ये मंदाकिनी आमटे एंड मिस्टर प्रकाश आमटे, जिनको बाबा आमटे भी कहा जाता है। अब ये क्या है, एक तरह से ये फिजिसिस्ट हैं, ये प्रकाश आमटे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बहुत सारे जो लवारिस या जो जिनको डिसीज हो गए हैं, जो जानवर वगैरह, जंगली जानवर जो वहाँ के महाराष्ट्र के एरिया में, महाराष्ट्र में, इन्होंने उनको उनकी ट्रीटमेंट की और उनके लिए एक अलग से जू बनाया है जिसमें वो उनको रखते हैं और उनकी टेक केयर करते हैं और ऐसे उनको पालते हैं कि भाई जैसे कि उनके खुद के बच्चे हैं। उनके शेर के साथ, शेर के मुंह में हाथ डाल रहे हैं, तेंदुए के साथ खेल रहे हैं, कभी सांप के साथ खेल रहे हैं जहरीले, तो वो सब उनके साथ करते रहते हैं। तो इनकी अलग सेपरेट बहुत अच्छी स्टोरी है, ठीक है। अब आपको 2018-2019 में दिख रहा होगा, 2018 में आपको नाम दिख रहा होगा भरत वटवानी, ठीक है। भरत नाम बड़ा अच्छा है, भरत वटवानी। तो इन्होंने क्या किया, ये क्या कहते हैं, एक तरह से बहुत बड़े फिजिसिस्ट हैं। उन्होंने बड़े ये काम किया कि जैसे कि जो भी आपको मेंटल इलनेस वाले पेशेंट दिखते हैं, जैसे वो मतलब घूम रहे हैं, इधर उधर गिर रहे हैं, कुछ नशे कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, तो उनको इन्होंने सहारा दिया, उनकी मेंटल इलनेस को ठीक किया और उनको एक तरह से, जैसे वो आपको पता है कि गंदे कपड़े में इधर उधर गिर रहे होते हैं, तो उनको अच्छी तरह फ्रेश स्टार्ट दिया उनको और अपने उनकी ट्रीटमेंट करते हैं। तो बहुत बड़ी ये पर्सनैलिटी है, तो इनलिए इस काम के लिए उनको मिला था। रिस्टोरिंग द हेल्थ एंड डिग्निटी ट्रबल्स लाइफ, मतलब खराब हालत में जो लाइफ है उनको रिस्टोर और उनकी डिग्निटी को वापस, मतलब आत्मविश्वास द्वारा लेके आए हैं, उनकी सम्मान वापस उनको किया। और सोनम वांगचुक, अब यही सोनम वांगचुक, इनके मतलब इनसे थोड़ा इंस्पायर होके 3 इडियट्स जो बनी थी उसमें जो उनका कैरेक्टर था आमिर खान का, वो इनसे इंस्पायर। अब ये लद्दाख की एक पर्सनैलिटी है जो लद्दाख से आते हैं और वहाँ पे इन्होंने बहुत सारे सोशल रिफॉर्म किए हैं। वहाँ के लोगों, एक तरह से एक्टिविस्ट हैं, उनको बताते हैं कि कैसे यहाँ पे इन्वायरमेंट की हम प्रोटेक्शन कर सकते हैं, कैसे। और छोटे छोटे जो वहाँ के बच्चे हैं जो गरीब है, जो पढ़ नहीं सकते, उनके लिए काफ़ी अच्छा काम किया, स्कूल वगैरह खोल के। तो बहुत अच्छे अच्छे काम किए, इनके गिनाने लग गया तो एक सेपरेट वीडियो ही बन जाएगी। बहुत मतलब एक तरह से ये आइडल है आपके लिए कि बहुत कुछ इनसे आप सीख सकते हैं। उसके बाद रवीश कुमार, ये तो आपको पता है, ठीक है, बहुत बड़े पर्सनैलिटी है टीवी की, ठीक है, जर्नलिस्ट हैं, ठीक है। बाकी एक अरविंद केजरीवाल में से मिस हो गया। अरविंद केजरीवाल आपको पता ही है, शीला दीक्षित को रिप्लेस करके ये बनते हैं हमारे दिल्ली के सीएम, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने उनकी अलग से फोटो भी लगा रखी है। आचार्य विनोबा भावे, ठीक है, ये डाक टिकट पर इनकी फोटो है। वर्गीस कुरियन, द मिल्कमैन ऑफ इंडिया, जिन्होंने वाइट रेवोल्यूशन भी चलाया था। उसके बाद लोकनायक कहा जाता है जेपी, अब जयप्रकाश को जेपी भी कहा जाता है, लोकनायक भी कहा जाता है। जैसे कि ये जब स्पीच देने आते थे इतने सारे लोग इकट्ठा हो जाते थे। उसके बाद सत्यजीत रे, ओ मेरे से मिस हो गया सत्यजीत रे, 1 सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे सत्यजीत रे भी थे, ठीक है। तो सत्यजीत रे बहुत फेमस पर्सन है, ये बंगाली सिनेमा और मतलब एक तरह से इंडियन सिनेमा के बहुत फेमस पर्सन है। अब ये इनके बारे में आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ, काफ़ी कम लोगों को पता होगा। ये एक लौते ऐसे इंडिया के मतलब डायरेक्टर या फिल्म मेकर है जिनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था, और कोई ऐसा वैसे नहीं ऑस्कर अवार्ड, ठीक है। पर ये लेने नहीं जा पाए, ये हालत ख़राब थी, तो ये इंडिया में थे और उनको वहाँ पर मिला था, तो वीडियो कॉल से दिखाया था, ठीक है। उसके बाद किरण बेदी आपको पता, फर्स्ट आईपीएस ऑफिसर और अभी करंट पौंडीचेरी की वो है, पुडुचेरी कह लो या पुडुचेरी वैसे आज के टाइम कहते हैं। बाकी भाई पटवानी, जिसका बताया था मैंने, मेंटल इलनेस के लोगों को ट्रीट करते हैं, उनकी लाइफ को दोबारा पटरी पे लाते हैं। तो सोनम वांगचुक, ठीक है। तो ये सब इनके बना था, डिटरमिनेशन, करेज, हीलिंग, द कंपैशन। उसके बाद ये सब चीज़ें तो ये आप पॉज करके देख सकते हैं, ठीक है। तो ये है। उसके बाद मैं आपको बाबा आमटे बता रहा था, उनकी पत्नी और जिनको मिला है, ठीक है। तो ये जैसे देखो ये कर रहे हैं, तो इनको रिस्टोर, ये काफ़ी जो ऐसे एनिमल्स होते हैं जो या तो उनकी ट्रीटमेंट की बहुत ज़रूरत है या फिर वो घायल हो गए हैं, किस तरह उनको चोट वगैरह लग गई किसी तरह की, या किसी जंगली जानवर ने हमला कर दिया उन पर, तो उनको चोट लगे तो उनको ये दोबारा सही करते हैं, ठीक है। तो ये इन पे मूवी बन रही है, मतलब मूवी बन चुकी है एक्चुअली, 5 साल हो गए मूवी बने हुए, ठीक है। बाकी ये अभी करंट में उनको मिला था, ठीक है। तो थैंक यू फॉर द वीडियो। बाकी आप मेरी और अवार्ड की जो मैंने वीडियो बनाई वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।